बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 15 मार्च को पूरा दिन सुर्खियों में रहे। जैसे ही उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई, प्रशंसक हैरान परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगने लगे। 81 साल के बिग बी को शुक्रवार सुबह 6 बजे सांस लेने में हुई शिकायत के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। हालांकि आपको बता दें कि अमिताभ अब तक न जाने कितनी बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, कभी चोटिल होने की वजह से तो कभी अपनी खराब सेहत के चलते। लेकिन आज हम आपको उनके जीवन में हुए एक ऐसे भयानक हादसे के बारे में बता रहे हैं, जिसने उनके परिवार के साथ साथ देश भर में उनके प्रशंसकों को हिलाकर रख दिया था। साल 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान बिग बी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि उनके परिवार के लिए कुछ मिनट के लिए पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि 2 अगस्त 1982 को अमिताभ का पुनर्जन्म हुआ था और वो मौत के मुंह से वापस आए थे। 3 दिन गंभीर चोट और दर्द की कश्मकश के बीच जब चौथे दिन अमिताभ कोमा में चले गए, तब डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। बात इतनी बढ़ गई थी कि बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया था। इस घटना का जिक्र अमिताभ अपने ब्लॉग में कई बार कर चुके हैं। जया बच्चन ने कहा था कि जब उन्हें अमिताभ के साथ हुए इस हादसे की भनक लगी तो वो हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल पहुंची थी। देश भर में महानायक की लंबी उम्र के लिए कोई हवन अनुष्ठान कर रहा था तो कोई नवग्रह पूजन, कोई गुरुद्वारे में अरदास कर रहा था तो कोई पीर बाबा की दरगाह पर जाकर उनके लिए दुआ मांग रहा था तो कोई चर्च में प्रेयर कर रहा था। देश भर में उनकी हालत क्रिटिकल होने की खबर फैलने से सभी की सांसें मानो अटक सी गई थी। दुआओं और दवाओं के बीच जब जया ने अमिताभ बच्चन के पैरों को हिलते देखा तो वो खुशी से चिल्ला उठी और उन्होंने कहा, डॉक्टर आप एक बार फिर से चेक कीजिए। इससे डॉक्टर्स की पूरी टीम जोश में आ गई। अमिताभ को होश में लाने के लिए सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ ही पलों के बाद जब अमिताभ ने आंखें खोली तो सभी के मुरझाए रोते बिलखते चेहरे खिल उठे। उस दिन यानी 2 अगस्त को करीब 11 मिनट तक क्लिनिकली डेड होने के बाद अमिताभ की सांसें फिर लौट आई और इसलिए तभी से इस दिन को अमिताभ का पुनर्जन्म दिवस माना जाता है। तभी से हर साल अमिताभ 2 अगस्त के दिन अपना दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। आपको बता दें कि जिस समय का ये वाक्य है, उस वक्त देश में न आज की तरह न्यूज चैनल्स थे और न आज की तरह सोशल मीडिया। इसके बावजूद किसी फिल्मी सितारे को लेकर पहली बार जिस तरह की देश भर में चिंता देखी गई, उसकी कोई और मिसाल न पहले कभी मिली और न बाद में। अमिताभ की सलामती के लिए दुआ करने वालों की दीवानगी इससे भी पता चलती है कि उस वक्त के अखबारों में उनकी जिंदगी के लिए दुआ करने के लिए विज्ञापन तक निकाले गए थे। 24 घंटे ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जया बच्चन खुद जब नंगे पैर अमिताभ के लिए प्रार्थना करने सिद्धि विनायक मंदिर जाती थी तो देखकर हैरान रह जाती थी कि वहां पहले से ही हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे होते थे। अच्छा, जाते जाते हम आपको अमिताभ के साथ हुए इस हादसे के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल कूली के एक फाइट सीन में फिल्म में खलनायक बने अभिनेता पुनीत इस्सर ने अमिताभ को पेट में घूंसा मारना था। रिहर्सल के दौरान ये सीन आसानी से हो गया, लेकिन शूटिंग के फाइनल टेक में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ के पीछे एक बोर्ड आ गया जिससे वो टकरा गए और उधर कुछ ऐसा घटा कि पुनीत का घूंसा अमिताभ के पेट में इतनी जोर से लगा कि वो दर्द से कराह उठे और ये चोट उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे गई। तो ये थी अमिताभ के कोमा से बाहर आने वाले दिन की कहानी। क्या आप अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों में शुमार है? बताइएगा हमें कमेंट करके। धन्यवाद।